अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज हम एक बहुत ही अहम इशू पे बात करने वाले हैं। आज हम इसके बारे में आपको एक सरसरी सी रिपोर्ट देंगे, लेकिन आने वाले दिनों में हम इसके नेगेटिव पहलू और पॉजिटिव पहलुओं पे बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती हुई, तेज़ी से तरक्की करती हुई, मैं इसको कहूँगा अल हयात इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अल हयात के हवाले से इस वक्त जो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आवाम को बहुत बड़ा चूना लगने वाला है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अल हयात मतलब जो ये कंपनी है बनाई गई है इन्वेस्टमेंट कंपनी अल हयात, ता हयात के नाम से भी इसके बारे में नारा लगा दिया गया है कि ये ता हयात रहेगी और कहीं पे भागने वाली नहीं है। मैं इसके पहले आपको बैकग्राउंड में ले चलूँ। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कंपनी आई हैं, शाइनल थी, टाइम्स थी, उसके बाद M&M थी और दीगर बहुत सारी छोटी कंपनी आई हैं जो नेटवर्किंग बेस पे ये कारोबार करती रही है। इसमें करना क्या होता है कि आप जाके उनसे अपनी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो आप परचेज़ करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप लाख रुपए की परचेज़ करते हैं तो उसके बाद आपको 2 लोग और देने पड़ते हैं। उसके बाद वो पूरी टीम आती है, फिर जो लोग आपकी वजह से एंटर हो रहे थे उसकी आपको कमीशन मिलती है, और जो आपकी असल अमाउंट है कंपनी उसका थोड़ा थोड़ा करके आपको वापस देना शुरू कर देती है। ये तो है इसका इनिशियल स्टेप पाकिस्तान में जो हो चुका है। अब मेरा कहना यहाँ पर यह है कि ये जब तक लालची ज़िंदा है, ठग की मौत नहीं हो सकती। अब यहाँ पे इस कंपनी पे अगर हम बात करें, आप ले लें डबल शॉ को, आप ले लें अभी IDBI ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, आप ले लें शाइनल चली गई है पाकिस्तान से बहुत सारा वो करने के बाद। मैं उसे गबन कहूँगा, क्योंकि अगर वो कंपनी लोगों की वजह से फ्लॉप हुई है, लोगों ने उसमें करप्शन किया, तो कंपनी की पॉलिसीज़ कमज़ोर थी जिस वजह से करप्शन का मौका मिला। तो फिर कंपनी तो आपने बनाई ना, इस वजह से। टाइम्स है वो अभी तक मतलब इसमें मेरा ख्याल अखबार हो रही है। M&M ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया। M&M ने इतना बड़ा फ्रॉड किया कि पाकिस्तान के हर शहर में उसके मुतासरीन मौजूद हैं, और हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, नील बटा सन्नाटा। वही बात कि आप कुछ अरसे के लिए FIR हो जाएगी, कुछ अरसे के लिए नैब जाएंगे, जेल जाएंगे, साल 1.5 साल 2 साल काटेंगे, बाहर आ जाएंगे, कुछ % वापस कर देंगे, बाकी करोड़ों अरबों की सूरत में आपको बच जाएगा। हम वापस आते हैं अल हयात पे। अल हयात का मुख्तसर तारुफ आपको करवा दें। ये कोई मेमन है कराची के जिन्होंने ये काम किया है। नाम उनका है जहाज़ेब आलम मेमन साहब फ्राम कराची, और इनके वालिद का नाम है यूसुफ साहब। अच्छा, एक तो हमारे पंजाब में ये बड़ी बात है कि अगर मैं ये मतलब माजरत के साथ अगर बुरा लगे, कराची में अगर किसी मेमन की रेडी है तो पंजाब में उसको रेडी वाला नहीं कहेंगे। मेमन का नाम आता है, ये लगेगा कि जैसे बंदर रोड पे उसकी या तारिक रोड पे उसकी जो है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और बहुत बड़ा वो बिजनेसमैन है, अरबपति है। और इस तरह से हम पंजाब के लोग हैं जो सिर्फ नाम को देखने के बाद उस पर एतबार करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है ये बड़ा हैंडसम है, तो उस पर हम सारी आंखें बंद कर लेते हैं, सारे सवाल बंद कर देते हैं, और आंखें बंद करने के बाद अब खुद को भी और अपने दोस्तों को भी उसमें झोंक देते हैं। जाहिद अली राना साहब हैं सेल डायरेक्टर, इसके सांगड़ सिंध से ताल्लुक़ है, और इनका जो पाकिस्तान में मेन ऑफिस है DHA पिंडी में है, और पंजाब में इसको अला बख्श लंगड़ियाल साहब सेल एग्जेक्टिव हैं इसको जो देख रहे हैं। अब हम चलते हैं अल हयात के इन्वेस्टमेंट प्लान की जानिब चलते हैं। मोटी मोटी बात करेंगे इंशाल्लाह, इसको प्रॉपर अगली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको बिल्कुल तफसीलन समझाऊंगा, और सारे सवालिया निशान जो मैं आज आपको बताऊंगा वो मैं साबित करूंगा कि कहाँ पे ये कंपनी जाके बंद हो जाएगी। अल हयात कंपनी कब बंद होगी, कहाँ पे बंद होगी, ये इंशाल्लाह हम आपको सब क्लियर करेंगे। ये करते क्या है, इन्होंने कहा है कि आप लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख करना चाह रहे हैं, आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10 लाख की रकम पे आपको श्योरिटी दी जाएगी कंपनी के चेक्स की सूरत में, यानी कि वो चेक किसी एक नाम का नहीं होगा, वो कंपनी का चेक होगा और वो आपको थमा दिया जाएगा एक कागज़ का टुकड़ा। अगर आपको याद हो, लासानी नामी कंपनी पिछले दिनों बड़े अच्छे तरीके से लाहौर में फ्रॉड करने के बाद उसने भी पूरे पंजाब में ऐसे ही किया, और जो उसके होल्डर थे, जो इन्वेस्टर थे, वो दफ्तर जाते थे, वहाँ पर बाकायदा उनको चेक और स्टाम्प जारी कर दिया जाता था। आप जब चेक और स्टाम्प लेते हैं तो आपको उसमें बहुत सारी कानूनी शिकें देखनी होती है कि इसके ऊपर कार्रवाई क्या होगी या कार्रवाई किसके ऊपर होगी। देखिए, एक कंपनी बंद हो, एक कंपनी ने पहले प्लान कर लिया कि मैंने कल को बंद हो जाना, तो वो कंपनी आपको कंपनी का चेक और स्टाम्प दे देती है। अदालत उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करती है कि जी इनको गिरफ्तार किया जाए, तो पता चलता है कंपनी पहले से ही बंद है तो किसको गिरफ्तार किया जाए। फिर उसके अंदर कानूनी पहलू आ जाते हैं। जो कंपनी का डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने अपने स्टाम्प पेश करते हैं, जनाब हमारा ये था ये था ये था, और उस पर ज़मानत हो जाती है। और जैसे ही आपकी पाकिस्तान में ज़मानत होती है तो आप समझ लें आज़ाद हो चुके होते हैं। मैं वापस आऊँगा प्लान की तरफ।
फ़र्ज़ करते हैं कि 10 लाख रुपया आपने दिया तो आपको गारंटी चेक दे दिया जाता है और शायद कि एक स्टाम्प भी दे दिया जाता है, जो कि मेरा ख्याल है अभी तक हमारे देखने में नहीं आया। और आपको कहा जाता है कि आपकी इस रकम का जो आप रकम दे रहे हैं, आपका 7% सालाना आपको वापस दिया जाएगा और ये आपका प्रॉफिट है। और इसमें फिर कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं जिसको इंशाल्लाह हम आगे बयान करेंगे। वो टोटल मिला जुला के 15% होता है। 7% आपका मुनाफा या 7.5% मुनाफा और 7.5% आपकी असल रकम से आपको वापस कर दिया जाता है। फिर होता क्या है, फिर आपको बेहतरीन किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर्स के सामने बिठाया जाता है जो आपके अंदर की गुर्बत को भांपते हुए आपको इस नहज पे ले जाते हैं कि आप दूसरे लोगों को भी इस बारे में मोटिवेट करें। और फिर जो अल हयात या इस तरह की ट्रेनिंग कंपनियों को सुनने के बाद आता है तो वो एक अलहदा दुनिया में बस रहा होता है। वो ये कह रहा होता है कि ये जो बाकी की दुनिया ना ये फजूल है, मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं जानता हूँ बिज़नेस कैसे होता है। और फिर वो लोगों को मोटिवेट करना शुरू होता है। जैसे ही उसको अपने जैसे सॉफ्टवेयर्स का सामना होता है, यानी कि लालची लोगों का सामना होता है, या जो लोग बग़ैर मेहनत के तरक्की करने चाहते हैं, उन लोगों से रब्ता होता है तो वो फौरी लोग आपस में अटैच होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से इनकी ये चैन बनना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, अच्छा अब हमारा पूछना ये है कि जी आप इन्वेस्टमेंट लेके लोगों से लगा कहाँ पे रहे हैं? आखिर कोई तो ऐसा फोल्डर है आपके पास जहाँ पे आपने ये इन्वेस्टमेंट लगानी है। तो उसके बदले में अब देखें, जैसे कि बात थी M&M की, उनसे जब पूछा गया कि जी आप करेंगे क्या, तो उन्होंने कहा जी हमने सिंध में मोटरसाइकिलों की फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं। पंजाब का एक आम बंदा जिसने कोई 2-3 लाख रुपए लगाए, वो कैसे वेरिफिकेशन के लिए सिंध जाएगा? वो बात मैंने सुनी, 10 लोगों ने सुनी और उन्होंने वो ज़ुबान पे पका ली। उसके बाद उसी का प्रचार शुरू हो गया कि जनाब सिंध में फैक्ट्री चल रही है, सिंध में फैक्ट्री चल रही है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे कहा जाता है कि जी इन पैसे को इकट्ठा करने के बाद आपके लिए एक प्लाजा खरीद लिया जाता है। प्लाजे की दुकानें किराए पे दी जाती हैं, किराया जो आता है उस किराए में से 7% आपको दिया जाता है और असल रकम का भी 7.5% आपको दिया जाता है। इस तरह से ये चैन चल रही होती है। अब हम बात करते हैं कि फ़िज़िकली वो कोई प्लाजा देखने में नज़र आया, कोई बिल्डिंग देखने में नज़र आई, तो एक प्लाजा जिसको हम कहेंगे मोती प्लाजा, और ये भी मेरा ख्याल है बैरिया फ़ेज़ 1 में है आई थिंक। अच्छा, अब उस एक प्लाजा और पूरा मतलब हज़ारों में लोग और उनकी इन्वेस्टमेंट, और उस पर अभी सिर्फ ये समझाना कि जनाब एक स्टोर बनने जा रहा है जहाँ पे एक लंबी तफसील है, उसकी तफसील भी हम आपको देंगे, ये चाहे उनकी एडवर्टाइजमेंट में जाए या उनके ख़िलाफ़। और इस तरह की प्लानिंग को समझा के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेना आहिस्ता 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 और एक बड़ी ह्यूज रकम का बन जाना। और फिर अचानक से ख़बर आना, जैसे कि पिछले दिन IDBA की आई कि जनाब ये शट डाउन हो चुका है और ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी थी ये भाग चुकी है। उन्होंने अपने कंप्यूटर का बटन पावर्ड ऑफ किया और पूरी की पूरी कंपनी मुल्क से गायब होगी। इस तरह से खबर आती है कि जनाब जो ये अल हयात के जितने भी इन्वेस्टर थे सारे उनको, अच्छा देखें ये कभी भी नहीं ऐसा करेंगे आपको कि एकदम से समझा देंगे कि जी पैसा डूब गया। आपको टेक्निकल बात समझाएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बहुत सारी पाबंदियाँ लग चुकी है रियल एस्टेट पे, हमने वो काम छोड़ दिया, इस वजह से कुछ देने के लिए आप वेट करें। फिर थोड़ी बात समझाएंगे, आपका ज़हन बनाएंगे कि फ़लाँ काम हो चुका है, इसके लिए थोड़ा वेट करें। फिर थोड़ी बात समझाएंगे कि जनाब ये हो चुका है, थोड़ा वेट करो। उसके बाद इसका एकदम स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा और फिर SOPs पे आप लोगों को ले आते हैं कि जी हमारे SOPs क्या थे, हमारे एग्रीमेंट्स क्या थे, उनके ऊपर आपको ले आते हैं। इसकी छानबीन हमने भी शुरू की है और हम इसकी छानबीन पे पूरी तरह से जारी और सारी है। पूरा हमने अपना जोर लगाया हुआ है कि हम इसको कम से कम देखें कि ये कर क्या रही है और होने क्या जा रहा है। एक मोती प्लाजा को लेके लोगों से करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं और आखिरकार वो पैसे लगाएंगे कहाँ? जहाँ पे पाकिस्तान के ये हालात हैं कि पाकिस्तान किसी भी वक्त दिवालिया हो जाएगा और वहाँ पे अल हयात कहती है कि आप ताहयात अमीर होने जा रहे हैं और अल हयात आपको अरबपति होने के सपने दिखाती है। पाकिस्तान की अदालतें तकरीबन बेचारी वो फेल हो चुकी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर का भी फॉलो नहीं किया गया और उसके अगेंस्ट पार्लियामेंट में एक ऑर्डर कानून बना दिया गया है कि जी ये फ़लाँ ऑर्डर जो है पार्लियामेंट ही करेगी, इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फॉलो नहीं करवा सकते। पाकिस्तान का ये हाल है और यहाँ पे अल हयात को लेके ये कहा जा रहा है कि आपको करोड़पति बनाया जाएगा। मुझे ये समझाया अगर फ्रॉड हो गया तो आपकी सुनेगा कौन, आप किसके प्लेटफॉर्म पर जाएंगे? अच्छा, यहाँ पर मेरी गुजारिश है कुछ ऐसे लोगों से, हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो एक कंपनी फ्रॉड कर रही होती है ना, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो अपना फ्रॉड शुरू कर देते हैं। मैं M&M की मिसाल दूंगा आपको। M&M में लोगों ने वहाँ की मेंबरशिप ली और एग्जेक्टिव जो है वो सेल्स मैन बने, मैनेजर बने और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी स्लिप पे नीचे वाले लोगों को जानी, पैसा लोगों से लेते थे, अपने पास आता था, आगे कुछ सेंड नहीं करते थे और उसने पता था कि ये कुछ गड़बड़ होने वाली है और वो स्लिपें अपने पास से जारी करते थे। M&M के जो नोट थे मैंने खुद अपनी आँखों से वो बोरियों में भरे हुए देखे हैं, गटुओं में भरे हुए देखे हैं, थैलों में भरे हुए देखे हैं। इस तरह से लोग गए और बर्बाद हो गए। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे अब जो लोग
कुछ मासूम लोग हैं जो नहीं समझेंगे, इसको बिज़नेस समझ के वो अपनी तरफ से श्योरिटियाँ गारंटियाँ के चेक देंगे, फिर स्टाम्प देंगे, और फिर होगा क्या, अगर खुदा ना खासा कंपनी को कुछ होता है तो फिर वो सलाखों के पीछे होंगे। लोग तो दरवाज़ा नहीं छोड़ते, लोग तो कहते हैं कि जी हमें जनाब आपने चेक दिया, स्टाम्प दिया, इसको ओके करें। अल-हयात को लेकर मज़ीद चीज़ें आपसे शेयर होती रहेंगी। अभी अल-हयात पे काम शुरू हुआ है, आज सिर्फ हम 1%, 2%, 5% आपको बता सके हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद मालूमात के साथ हाजिर होंगे लाइव न्यूज़ के साथ। मोहम्मद तारिक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।